हाँ बेटा, आपने अभी 24389 का देखा कि मैंने क्यूब रूट किस तरह से फाइंड किया है, तो इसका 29 आता है। इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट संख्या लिखी हुई है आपकी 175,616। तो इसमें जो तीन संख्या है बेटा डंडा वही लगाएंगे आप 6 है तो 6 के लिए कितना आता है 6 इकाई अंक होगा। अब आप देख रहे हैं कि 175 जो इधर लिखे हुए हैं ये किसका क्यूब होता है। जैसे आप देखेंगे बेटा हम 5 का करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 का करेंगे 6 छंग 36 छिक्का 216, तो ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो कितना होगा 5 का रहेगा, 5 पंजे 25 पंजे 25, तो आपका 56 हो गया, अर्थात 56 इसका क्यूब रूट। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट संख्या है आपकी 79507, तो आप 3 डिजिट को इस तरह से कर लेंगे। अब आपका कितना है यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 के लिए क्या आता है, 7 के लिए आता है बेटा 3। अब आप देखेंगे 79, तो 79 का आप क्या करेंगे बेटा, 79 में आप देखिएगा कि 79 किसका क्यूब होता है। हम यदि 3 का करते हैं तो 3 क्या 9 के 27, 4 का करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, और 5 का करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125, ज्यादा हो जाएगा तो ये 4 का आएगा बेटा, तो 43 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64। इसके बाद बेटा आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका 300, ये आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट कितनी है 3, तो 3 के लिए इकाई अंक क्या होता है, उसके लिए होता है बेटा 7। अब 7 के लिए आप क्या करेंगे, इसके बाद 300 को देखेंगे कि ये किसका क्यूब होता है, तो हम देखेंगे बेटा 6 छंग 36 छिक्का 216, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ज्यादा हो जाएंगे तो ये 6 का होगा, 6 छंग 36 छिक्का 216, तो इसका क्यूब रूट कितना हुआ 67। समझ में आ रहा है ना बेटा। हाँ बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट संख्या निकालेंगे, मैंने बहुत सारी संख्या लिख रखी है आप देखेंगे, फिर इसमें 3 डिजिट को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब आपका 4 आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि 4 के लिए इकाई अंक हमेशा 4 ही होता है। अब है आपका 592, अब ये देखेंगे कि 592 किसका क्यूब हो सकता है लगभग नियर अबाउट, तो हम देखेंगे 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 और 9 नाम 81 निम्मा 729, तो ज्यादा हो गया 9 का, तो इसलिए 8 का रहेगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो कितना हो गया बेटा 84। तो हम देख सकते हैं कि 592704 का क्यूब रूट होगा 84। नेक्स्ट संख्या है आप देखेंगे 37, ये बेटा तो इसकी बाद की जो 3 डिजिट है आप उनको छोड़ दीजिएगा। अब 8 आ रहा है, तो 8 के लिए आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होता है बेटा। अब आप देखेंगे 373 लिखा तो किसका होता है 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, ज्यादा हो जाएगा तो 7 आएगा, तो ये कितने का हो गया 72। आप देख रहे हैं कि हम कितनी शॉर्ट विधि से कितने कम समय में इनका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट का या 7 डिजिट का हो बेटा, हम बहुत जल्दी से इसको कर लेते हैं। आप आगे देखेंगे बेटा, आपको क्यूब याद होने चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी कर पाते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। अब आ रहा बेटा 1, लास्ट में 1 डिजिट है तो 1 के लिए हमेशा 1 ही होता है, कितना होता है 1। अब यह लिखा है 753 यानी 753, ये किसका क्यूब होता है, तो देखेंगे 9 नाम 81 निम्मा 729, 729 इससे छोटा है और 10 250 1000 ज्यादा हो जाएगा तो 9 आएगा बेटा, तो ये कितने का होगा 91 का हो गया बेटा। तो 75357 का क्यूब रूट 91 है। नेक्स्ट संख्या आपकी आगे लिखी हुई है, आप यहां देख सकते हैं, तो बाद में आपका ये आ रहा है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का। आप देखें कि 7 डिजिट का क्यूब रूट आप कितने शॉर्ट निकाल सकते हैं, कितने कम समय निकाल सकते हैं। बाद में 5 आ रहा है, तो 5 के लिए मैंने आपको बताया 5 ही होता है। अब ये चेक करेंगे कि ये लिखा हुआ है 1953 यानी कि 1953, तो किसका क्यूब होता है, तो ये आप देखेंगे बेटा, यदि हम 12 का देखेंगे 12 बारियम 144 और बारियम 1728 होते हैं, और यदि हम 23 का देखेंगे 13 का, तो 13 का ज्यादा हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा 15। तो ये होते हैं 125 का क्यूब होता है बेटा ये। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा, आप इसमें भी आपकी 4 डिजिट है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 के लिए आप क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 के लिए हमेशा 4 डिजिट आता है। अभी आपको लिखा है 1481, ये देखेंगे कि ये किसका क्यूब होता है, तो 1481, इसके लिए आप देख सकते हैं 12, यदि हम 12 का क्यूब करते हैं तो ज्यादा हो जाता है 1728। 11 के देखेंगे 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 होता है, और 10 कम हो जाता है, तो इसीलिए यहां पर आएगा 11।
तो ये कितने का हो गया बेटा 114। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का क्यूब रूट यदि हम फाइंड करते हैं तो आता है 114। कितने शॉर्ट विधि से बेटा आपने बहुत जल्दी से फाइंड किया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, इसमें बाद की जो 3 डिजिट है उन्हें छोड़ दीजिएगा। आप ये 7 आ रहा है तो 7 के लिए कितना लेते हैं, मैंने आपको बताया था 3 लेंगे, ये 3 हो गया। अब ये देखेंगे 1860 किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं कि जो 10 का होता है 10 का होता है 1000, 10 का 1000 होता है। तो 11 का देखेंगे तो 11 का कितना होता है, अब ये लिखा है 1860, तो 1860 कितने का होता है बेटा, ये चीज देखने के लिए हमको कितना पढ़ेंगे, यानी 1860 1860 यानी किसका होता है वो देखना है। तो हम 12 का पढ़ेंगे, 12 का हमने देखा तो कितना होता है 12 12 में 144 यानी 1728 होता है। तो और यदि हम 13 का लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे आएगा आपका 12, कितना हो गया ये 123। बिल्कुल सेम इसी प्रकार आता है, दोनों का सेम रेट आता है बेटा, बस लास्ट की डिजिट चेंज हो जाती है। अब आप आगे देखेंगे ये नंबर 1 2 3 4 5 इसमें से 3 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, 6 आ रहा है, तो 6 के लिए मैंने आपको बताया कि 6 होता है 6 6 36 का 216। अब 97 है तो 97 को आप क्या करेंगे, इसका क्यूब ढूंढ लीजिएगा। जैसे कि आप देखेंगे 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाता है तो इसलिए 4 का होगा, 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ आया 46, ये 46 का होता है बेटा। इसके आगे चलेंगे, नेक्स्ट संख्या को आप देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, इसमें से 3 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, 2 देख रहे हैं, इकाई अंक आपका 2 है, तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, 2 के लिए 8 होता है और 8 के लिए 2 होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर आप 54 देखेंगे, 54 देखिए किसका क्यूब होता है, यदि हम देखें तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, ज्यादा हो जाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा, आप देख रहे हैं 3 का हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहां देखेंगे 38। समझ में आ रहा बेटा, आप देख रहे हैं कि ये कितनी भी बड़ी संख्या है उसको हम शॉर्ट विधि से कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। अगर इनको हम निकाल कर देखेंगे फैक्टर विधि से तो कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हम इसे शॉर्ट से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आपकी संख्या लिखिए 17561, तो इसमें से आप लास्ट 3 डिजिट को छोड़ दीजिए। अब यहां देखते हैं इकाई अंक 6 है तो 6 के लिए 6 ही आता है बेटा। फिर आप देख रहे हैं अब संख्या हमारी बची, उससे फिर हमारा मतलब खत्म हो जाता है, हमारा 175 ये कितने का होता है, यदि हम क्यूब देखें तो 5 पंजी 25 पंजी 125, 6 छंग 36 का 16, 216 ज्यादा हो जाता है तो ये हो जाएगा कितने का 5 पंजी 25 पंजी 125 यानी कि 56, तो ये 56 का होल क्यूब हो जाता है बेटा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट संख्या है आपकी 357911, तो बाद की 3 डिजिट को छोड़ दीजिए, आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट कितनी है 1, तो 1 के लिए आपका 1 आएगा बेटा। अब संख्या बचती है आपकी 357 यानी 357, तो इसके लिए किसका क्यूब होता है, यदि हम 6 को देखेंगे 6 छंग 36 का 216, अब 7 7 49 343, तो 7 तक हमारा ठीक है। 8 का देखें 8 8 64 8 512 ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितने का आएगा 7 का, 7 7 49 343, तो 7 मींस 71, तो 71 इसका आपका क्यूब रूट हो जाता है बेटा। इसके बाद आगे संख्या देख रहे हैं आपकी, नेक्स्ट संख्या है ये, इसमें से बाद की 3 संख्या को छोड़ देते हैं, लास्ट डिजिट 9 है तो मैंने आपको बताया था 9 तो 9 ही होता है। अब बचा आपका 704, तो 704 आप देखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा था कि 6 छंग 36 का 216, 7 7 49 343, 8 8 64 512 9 9 81 9 729 यानी 9 ज्यादा हो जाता है तो इसलिए 8 का बचेगा, 8 8 64 512, तो ये कितने का हो गया 89। आप देख रहे हैं कि आपने 6 अंकों की संख्या का क्यूब रूट शॉर्ट विधि से कितनी जल्दी से कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं बेटा आपके 18519 का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यानी कि घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। इस संख्या का इकाई अंक आप देख रहे हैं कितना है 3 है, तो 3 के लिए मैंने आपको बताया था कितना होता है 7, 3 के लिए 7 होता है, 7 के लिए 3, तो 7 आ गया। अब 185 बचा, तो 185 किसका होता है 5 पंजी 25 पंजी 125, 6 छंग 36 का 216 ज्यादा हो जाता है तो इसीलिए 5, तो ये हो जाएगा आपका 57। समझ में आ रहा है ना बेटा, शॉर्ट विधि से आप क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं, तो सभी बच्चे बने रहेंगे, देखते रहेंगे और बताएंगे कमेंट में कि आपको चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे आपके कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो आप 3
अंकों को छोड़ देते हैं, उसमें आप इकाई अंक को देख रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था कितना होता है बेटा, 2 के लिए 8 आता है, 8 के लिए 2 आता है, तो यह संख्या बची 681। अब 681 किसका क्यूब होता है, तो हम देखेंगे 7 7 49 7 343 8 8 64 512 9 नाम 81 निम्न 729 ज्यादा हो जाएंगे तो चलिए 8 का आएगा, 8 8 64 512 तो कितना हो गया 88, अर्थात इस संख्या का जो घनमूल है वो 88 आता है बेटा। इसके आगे आपकी नेक्स्ट संख्या लिखी हुई है 26 1 44, तो इसमें से बाद के 3 अंकों को छोड़िए, लास्ट डिजिट कितनी है आपकी 4 है, तो 4 के लिए हमेशा 4 ही आता, मैंने आपको बताया था। आप बचा 262 किसका क्यूब होता था, हम यदि 5 से बात करें 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, ज्यादा हो जाता है इसलिए 6 का आएगा, 6 6 36 का 216, तो ये कितना हो गया 64। आपने देखा बेटा, आपको आनंद आ रहा होगा बेटा, इसी प्रकार देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट नंबर है, आप उसमें से 3 डिजिट को छोड़ दीजिए, 6 आ रहा है इकाई अंक, तो इकाई अंक 6 आने पर जो आपका अंक मिलेगा वो 6 ही होता है। अब है आपका 438 किसके क्यूब के बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 7 7 49 7 343 8 8 64 512 ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए 7 का हो जाएगा, यहां लिखेंगे 7, ये हो गया 76। आप देख रहे हैं बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट नंबर से आप उसको देखते हैं, हमारा ये नंबर लिखा है 571787, तो इसके बाद की जो 3 डिजिट आप उनको डंडा खींच के इसी तरह छोड़ दीजिए, 7 आ रहा है, तो 7 इकाई का अंक है, तो मैंने आपको बताया था कि 7 के लिए 3 आता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3। अब आपकी जो 3 डिजिट बची हुई है वो है 571, तो 571 के लिए कितना आ रहा, अभी मैंने आपको बताया था 8 8 64 512 9 नानी 81 729 ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए 8, क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, तो उसके नियर अबाउट है, इसलिए 83। 571 787 का क्यूब रूट जो आता है वो 83 आता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है बेटा 970299, तो बाद की जो 3 डिजिट हैं आपको बिल्कुल सेम वही काम करना है, 299, तो हम लास्ट डिजिट को देख रहे हैं वो कितना है 9 है, तो 9 के लिए हमेशा 9 ही आता है बेटा, कितना आता है 9। अब ये देखेंगे 970 आ रहा है, 970 किसका होता है, यदि हम 10 की बात करें तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 ढाई 100 ढाई 1000 हो जाता है। अब हमको 10 से कम यानी कि 9 का चलेगा, क्योंकि 9 नानी कैसे नहीं 729, तो ये 9 का हो जाएगा। आपने देखा कि ये 99 होता है, 99 किसका क्यूब रूट होता है 970299। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 148877, इसमें बेटा आप 3 डिजिट को बाद में ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट जो है डिजिट यानी कि इकाई का अंक आपका 7 है, तो 7 के लिए हमेशा मैंने आपको बताया था कि 3 आता है, कितना इकाई का अंक आता है 3। अब संख्या हमारी जो इधर बची हुई है वो है 148। ये देखते हैं कि 148 किस संख्या का क्यूब होता है। जैसे आप यदि 3 की बात करें, 3 3 9 27, 4 का करें 4 4 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 6 6 36 का 216 ज्यादा हो जाता है, तो चलिए कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, तो आपने देखा कि इसका क्यूब रूट कितना है 53 आया बेटा, समझ में आ रहा है ना। आगे भी ऐसे चलते हैं बेटा, आपके नंबर ये बचे हुए हैं, आप इसमें देखेंगे बाद की 3 डिजिट को आप ले लेते हैं, तो 3 डिजिट में इकाई अंक कितना आ रहा है बेटा आपका 2 आ रहा है, तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था क्योंकि 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, तो इसलिए 2 के लिए हम यहां पे लिखेंगे 8। अब आपकी संख्या बची है 474, कितना बचा है 474, तो 474 किसका होता है बेटा, आप देखेंगे 6 6 36 का 216 7 7 343 8 8 64 512 से ज्यादा हो जाता तो कितने का हो जाएगा 7 7 343, तो 7 का होगा, तो ये कितना हो गया 78 हो गया। समझ में आ रहा है बेटा। आप देखेंगे अब आपका ये नंबर बचा हुआ है जो है 421875, तो हम इसका क्यूब रूट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आप देखेंगे बेटा वो लास्ट की 3 डिजिट होते हैं, उनको आप इस तरह से डंडा करके छोड़ देंगे। इनमें इकाई अंक कितना है 5 मैंने आपको संख्या बताई थी कि कुछ संख्या जो राजा होती है, नहीं 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, तो इसमें से 5 ले लेंगे आप। अब आपकी जो लेफ्ट साइड में संख्या बची वो 421 है, क्योंकि मैंने आपको क्यूब लिखवाए थे, तो क्यूब आपको याद होंगे तो आप तुरंत पता लगा लेंगे 421 किसका होता है। और यदि हम 5 की बात करें
या 6 की बात करें, 6 6 का 216 होते हैं। 7 की बात करें, 7 7 343 होते हैं। 8 30 64 512 ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए 7 7 343 वो उससे कम है, तो इसलिए ये कितने का हो जाना चाहिए, 75 का। आपने देखा बेटा कि क्यूब रूट किस तरह से निकाले। मैंने यहां पर काफी संख्याएं ली थी, जिससे आपको कंप्लीट ये पता चल जाए कि हम किस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं। सभी बच्चे बेटा जो इस चैनल पर नए हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बेटा, जिससे आपको और लेटेस्ट वीडियो देखने का मौका मिलेगा बेटा। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने इन सभी संख्याओं का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाया। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था आपका बेटा, कोई भी नंबर, मैंने आपको 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट सभी का क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूं। आपने देखा कि कोई भी संख्या है, उन सभी संख्याओं का क्यूब रूट हम फट यानी कि 2 से 4 सेकंड, 5 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। बस आपको आवश्यकता कि कम से कम 10 से 12 तक के क्यूब पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। जैसे 12 का क्यूब 1728 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 9 का 729 होता है। इस तरह से आपके क्यूब रूट है। तो आपका प्रोसेस क्या है कि बाद की 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए और इकाई अंक को चेक कीजिए। कुछ मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं होती हैं वो राजा होती हैं, यानी राजा का मतलब है कि 9 यदि है तो 9 का इकाई अंक 9 ही होता है, 1 है तो 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, 0 है तो 0 का 0 ही होता है। यदि आपका 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 होगा। बस कुछ ही डिजिट होते हैं, जैसे 8 का 2 होता है और 2 का 8 होता है, 7 का 3 होता है तो 3 का 7 होता है। इस तरह से हम क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे क्यूब रूट फाइंड करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि कैसा लगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझसे पूछ सकता है। आई थिंक इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन प्लीज आस्क। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपको क्यूब रूट ज्ञात करना आया या नहीं आया बेटा। तो सारी चीज आप सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछेंगे बेटा। तो आपने ये सारी चीजें देखी, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट किस तरह से हम फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर्स को आप लिख सकते हैं, कोई भी क्यूब लिख के देखिएगा और उसका क्यूब रूट फाइंड करके देखिएगा। कैसे, बाद की 3 संख्याएं लीजिएगा और इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखना सिखाया था।